नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संवेदना दस्तक। मैं हूं हिम्मत सिंह बछानिया। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर, जहां पर प्रत्याशी वोटरों से संपर्क साधने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है। प्रत्याशियों का दौरा जारी है। वहीं खंडवा लोकसभा क्षेत्र के वोटरों का क्या कहना है, वो किन मुद्दों को लेकर अपने वोट इन प्रत्याशियों को देंगे, हम बात करेंगे। खंडवा लोकसभा क्षेत्र में कहीं न कहीं शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी समस्याएं कई वर्षों से बनी हुई है। इन्हीं समस्याओं को लेकर और किन मुद्दों को लेकर वोटर अपना मत रखेंगे, हम जानना चाहेंगे। इसी विषय को लेकर बागली खंडवा लोकसभा क्षेत्र की बागली विधानसभा के एक वोटर से, जिनका नाम है रंजित भिलाला, जो अपनी बात रखेंगे कि किस प्रकार से और किन मुद्दों को लेकर वो अपना मतदान करेंगे। रंजित जी भिलाला, आपका लोक संवेदना दस्तक में स्वागत है। आप बताएं किन मुद्दों को लेकर आप इस लोकसभा चुनाव को लेकर देख रहे हैं और क्या मुद्दे हैं वोटरों के लिए? भाई साहब, बात यह है कि जो लोकसभा चुनाव जो में है उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है, पानी है, शिक्षा है, तो ये और पलायन है मजदूरों का कि जो बाहर मजदूरी करने जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले है कि यहाँ पे जो जटिल समस्या है वो है किसानों की। सबसे है पानी, और पानी के लिए एक डेयरी बांध जो करीब 60 साल पहले से चला आ रहा है कि उसकी घोषणाएं होती आ रही है। एक डेयरी बांध, दूसरा पड़पड़ी है जो उदयनगर के पास है, और तीसरा मुद्दा है कि शिक्षा। बच्चों के जो भविष्य है वो ST SC और जो गांव देहात में है उन लोगों का स्तर, शिक्षा के स्तर ज्यादा गिर चुका है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने के नियम निकाला कि 8वीं पास उससे बच्चों के जो गांव देहात के जो बच्चे हैं उन लोगों की न्यूज कमजोर हो चुकी है, और अभी 2 साल से जो लॉकडाउन उससे और ज्यादा कमजोर हो गया है, इसलिए शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है। और यहाँ के जो प्रतिनिधि, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस के हो या अन्य किसी दल के हो, लेकिन उन लोगों ने इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा मुद्दा है कि जब पलायन मजदूरों का, तो अभी जैसे ही सीजन आता है सर जी उसमें अभी हमारे यहाँ के जैसे बागली विधानसभा के सबसे ज्यादा मजदूर हरदा, देवास, शाजापुर, इंदौर और उज्जैन, इन 4-5 जिलों में लगभग 50% लेबर, मतलब मजदूरी करने के लिए एक महीने के लिए प्लान इधर करते हैं, और उसके बाद जो गर्मी आएगी अभी 2 महीने बाद ही, ठीक हमारे यहाँ के जितने ST और SC के जो लेबर है, सबसे ज्यादा ST के लेबर ही जाते हैं बाहर। ST और SC के ये जाते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पूना, इन राज्यों में, स्टेटों में जाते हैं अपनी मजदूरी करने की 4 महीने के लिए। अब बताइए, यहाँ ना तो रोजगार के साधन है और ना ही पानी का साधन है, और तीसरा है जो बेरोजगार हमारे जो बच्चों की बात करते हैं, जो शिक्षा, जो डिग्री लेके आज 8-10 साल से डिग्रियां लेके घूम रहे, कोई किसी ने MBA कर रखा है, किसी ने BE कर रखा है, सब पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे हैं। तो वो जो गवर्नमेंट के जो ST के जो पद है, ST और SC के, उन पदों को भरा नहीं जा रहा है सरकार के द्वारा, चाहे जो भी सरकार हो। तो ये समस्या है। तो युवा तो बिल्कुल ऐसे उम्मीदवार को चुनेगा जो उनकी बात रखेगा, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। अभी यहाँ लोकसभा का उपचुनाव है, तो लोकसभा जो खंडवा है उसको लेकर हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं ST SC OBC के, वो बिल्कुल इन चीजों को ध्यान में रख के वोट करेगा। गरीब मजदूर जो किसान है वो भी इस चीजों को, समस्याओं को लेकर वोट करेगा। और फिर जो सामाजिक कार्यकर्ता बहुत सारे हमारे जैसे हैं, उन लोगों का भी एक मेन मुद्दा रहेगा कि हमारी पहले जो भी उम्मीदवार हो वो पहले हमारी बात सुने, और हमारी बात में अगर आपको समझ में आती है तो अगर आप लोग
अगर हमारी बात को जीतने के बाद अगर आप लोकसभा में रख सकते हो, दिल्ली में रख सकते हो, या हमारे लिए अगर कोई आप नियम अनुसार हमें सरकार में हमारे अगर जो गवर्नमेंट में जो पद खाली पड़े हैं बेरोजगारों के लिए, उसमें भर्ती कराने का जो हमारे लिए बात करेगा, हम उन लोगों को वोट करेंगे। ऐसा यहाँ के युवाओं का सोच है, यहाँ के मजदूरों का सोच है, यहाँ के गरीबों का सोच है, और किसानों का भी यही सोच है कि किसान का भला करने वाले सांसद विधायक जो हमारी बात रखेंगे उनके साथ हम देंगे। नहीं, ये प्रत्याशी तो जब भी चुनाव होते हैं कई घोषणाएं करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये घोषणाएं पूरी होती है? नहीं, घोषणाएं तो अभी तक जितने प्रत्याशी आए हैं सिर्फ घोषणा करते हैं, एक बार घूम जाएंगे, जीतने के बाद 5 साल बाद, 5 साल तक मतलब ये जो बागी विधानसभा में तो जो लोकसभा का जो सांसद चुन के जाता है वो कभी पलट के आता ही नहीं है। कई तरह के और भी, जैसे शिक्षा को लेकर भी कई तरह के आंदोलन भी होते हैं, स्वास्थ्य को लेकर भी बुनियादी जो असुविधा है उनको लेकर भी कई तरह तरह के आंदोलन होते हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्रत्याशी हैं केवल अपने चुनाव के दौरान वादे करते हैं लेकिन बाद में नहीं पूरा नहीं करते हैं, वो ना ध्यान देते हैं? हाँ, मतलब जो भी प्रत्याशी है वादे तो बहुत सारे करते हैं, इनके एजेंडे आते हैं, लेकिन उन एजेंडों पे कोई काम नहीं करते हैं। केवल वो झूठ का प्रचार करके लोगों को अपनी तरफ एक लालच देते हैं कि हम आपको ये दिलवा देंगे, हमको ये करा देंगे, आपका एक बार हमें चुनकर तो भेजिए। लेकिन वो सिर्फ झूठे लालसा देते हैं मजदूरों को भी, गरीबों को भी, बेरोजगारों को भी। और इस क्षेत्र की समस्या जो कि क्यों अभी तक पड़ी है, क्योंकि बागली विधानसभा जो क्षेत्र है और इसमें सबसे ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं, इसलिए आदिवासियों के ऊपर कोई भी सरकार भी ध्यान नहीं देती है, न सांसद और विधायक भी ध्यान नहीं देते। तो आपको क्या लगता है जो अभी एक महंगाई का जो मुद्दा चल रहा है, क्या कि वो गरीब तबके के जो वोटर है उनको कहीं ना कहीं उस जो महंगाई का मुद्दा भी कहीं ना कहीं आएगा सामने? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि महंगाई का मुद्दा भी सामने आएगा भाई। इसलिए आएगा कि जैसे अभी मान लो डीजल, पेट्रोल या अन्य चीजों में जो दाम बढ़े हैं, उन मजदूरों का और किसानों का ये सोच है उसमें कि भाई अगर डीजल, पेट्रोल और हर चीज का भाव अगर खाद्य सामग्री का बढ़ा है, या केमिकल या यूरिया खाद या जो भी है, उन लोगों का उसका अगर भाव अगर बढ़ा है तो फिर लेबर की मजदूरी भी बढ़ना चाहिए, किसान की फसलों के दाम भी बढ़ना चाहिए, और किसानों के लिए पानी की व्यवस्था होना चाहिए। और जो पाइपलाइन है हमारे यहाँ से जो जा रही है बागी विधानसभा से 4-5 पाइपलाइन देवास, इंदौर, शाजापुर इधर जा रही है, नेपालपुर हो गया, तो उन किसानों का एक मांग भी रहेगी और उसको देखते हुए वोटिंग करेंगे। वो लोग अपनी समस्या भी वो रखेंगे। अगर उनकी समस्याओं पे अगर जो भी सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, किसी का भी हो, लेकिन उन समस्याओं के लिए जो आगे आएगा उन लोगों को वोट करेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी भिलाला जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। और हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे, और भी हम नए जो कि ग्रामीण तबके के वोटर हैं उनसे भी हम मत जानना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर अपना वोट देंगे। और ये खंडवा लोकसभा जो चुनाव है वो बहुत ही घमासान होने वाला है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन और स्वास्थ्य को लेकर ये बुनियादी मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं वोटर को संतुष्ट करने वाले प्रत्याशी कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या मुद्दे लेकर जाते हैं जनता के बीच में, यह देखना दिलचस्प होगा। आप देखते रहें लोक संवेदना दस्तक।